आपको अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। व्हाट इफ़ मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क असल में ये है कि बिल्कुल रिस्क के बगैर जीने की कोशिश करना। अक्सर लोग समझते हैं कि सेफ्टी सबसे स्मार्ट रास्ता है, स्टेबल जॉब, प्रिडिक्टेबल रूटीन, कोई बड़ी चांसेस नहीं, कोई बोल्ड डिसीजंस नहीं, सिर्फ कंफर्ट। लेकिन यहाँ वो अनकंफर्टेबल सच है जो अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। रिस्क के बगैर जिंदगी धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बन जाती है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, ख्वाब खामोशी से फीके पड़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज चुपचाप गुजर जाती हैं और एक दिन लोग उठकर एक डरावनी बात महसूस करते हैं। वो अपने ख्वाबों में फेल नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ कभी कोशिश ही नहीं की। ये कहानी है कि हर बड़ा ख्वाब रिस्क क्यों मांगता है और क्यों वो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं जो डर से बचने वाले नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो उसके बीच से गुजरते हैं। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हर इंसान एक दो रास्तों के सामने होता है। एक रास्ता सेफ होता है, प्रिडिक्टेबल, कंफर्टेबल, वो रास्ता जिसे हर कोई समझता है। दूसरा रास्ता अनसर्टेन होता है, रिस्की, अनप्रिडिक्टेबल और अक्सर गलत समझा जाता है। अक्सर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए नहीं कि वो ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है, बल्कि इसलिए कि वो कम डेंजरस महसूस होता है। वालिदैन इसका मशवरा देते हैं, दोस्त इसको एनकरेज करते हैं, सोसाइटी इसको रिवॉर्ड करती है। सेफ खेलो, गैर जरूरी रिस्क मत लो, जो तुम्हारे पास है उसे मत खोना। और इस तरह लाखों लोग गैर नजर आने वाली हदों के अंदर जिंदगी गुजार देते हैं। वो ऐसी जॉब्स करते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, वो आइडियाज दबा देते हैं जो उन्हें एक्साइट करते हैं, वो ख्वाबों को इग्नोर कर देते हैं जो उन्हें डरा देते हैं, क्योंकि रिस्क अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन जो अक्सर लोग नहीं समझते वो ये है, कंफर्ट जोन्स गैर नजर आने वाली कैद खाने होते हैं। ये आपको फेलियर से बचाते हैं, लेकिन ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस से भी बचाते हैं। हर ख्वाब एक्साइटमेंट से शुरू होता है, एक आइडिया, एक पॉसिबिलिटी, एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल का तसव्वुर। लेकिन बहुत जल्द कुछ और जाहिर होता है, डर। डर ताकतवर सवालात करता है। अगर तुम फेल हो गए तो? अगर लोगों ने हंसा तो? अगर पैसा खो दिया तो? अगर तुमने खुद को शर्मिंदा कर लिया तो? ये सवालात इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन हुआ है। हजारों सालों तक इंसान डेंजर से बचकर जिंदा रहे, लेकिन मॉडर्न दुनिया मुख्तलिफ है। आज के डेंजर्स अक्सर फिजिकल नहीं होते, वो साइकोलॉजिकल होते हैं। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, अनसर्टेनिटी का डर, और ये गैर नजर आने वाले डर ज्यादा ख्वाबों को रोक देते हैं जितना कोई हकीकी रुकावट नहीं रोक सकती। अक्सर लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि ख्वाब नामुमकिन होता है, बल्कि इसलिए कि रिस्क अनकंफर्टेबल लगता है। कामयाब लोगों की जिंदगी को गौर से देखो, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, इन्वेस्टर्स। आप एक हैरत अंगेज चीज नोटिस करोगे, वो बेखौफ नहीं होते। दरअसल उनमें से बहुत से लोग एवरेज लोगों से ज्यादा डर महसूस करते हैं, लेकिन वो एक ताकतवर बात समझते हैं। डर स्टॉप साइन नहीं होता, डर अक्सर एक सिग्नल होता है। एक सिग्नल कि आप किसी मीनिंगफुल चीज के करीब हो, किसी इंपॉर्टेंट चीज के करीब हो, किसी ऐसी चीज के करीब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तारीख की हर बड़ी अचीवमेंट में किसी ने अनसर्टेनिटी में कदम रखा। बिजनेस शुरू करना, मूवमेंट शुरू करना, कुछ नया इन्वेंट करना, स्टेबल जॉब छोड़ना, नए मुल्क जाना, ऐसे आइडिया में इन्वेस्ट करना जिसे कोई नहीं मानता था। इनमें से कोई भी डिसीजन सेफ नहीं था, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स पैदा किए। लोग अपने आप से सबसे बड़ी झूठ ये बोलते हैं, मैं बाद में रिस्क लूंगा, बाद में जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, बाद में जब मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, बाद में जब सब कुछ सर्टेन लगेगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। हर अपॉर्चुनिटी में अनसर्टेनिटी होती है, हर ख्वाब एक लीप मांगता है। अगर लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते तो कोई कंपनी कभी शुरू ना होती, कोई इनोवेशन ना होती, कोई ख्वाब कभी इमेजिनेशन से बाहर ना आता। जो लोग कामयाब होते हैं वो नहीं जो सर्टेनिटी का इंतजार करते हैं, वो होते हैं जो अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ते हैं। फेलियर दर्द देता है, हर कोई जानता है, लेकिन एक और कॉस्ट है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, कभी कोशिश न करने की कॉस्ट। साल तेज गुजर जाते हैं, जिंदगी तेज चलती है, और आखिर में लोग एक रिफ्लेक्शन के लम्हे पर पहुंचते हैं। वो खामोश सवाल करते हैं, अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता? अगर मैंने वो चांस लिया होता तो? अगर मैंने खुद पर यकीन किया होता तो? ये सवालात एक मुख्तलिफ किस्म का दर्द पैदा करते हैं। फेलियर का डर नहीं, बल्कि रिग्रेट का डर। रिग्रेट ताकतवर होता है क्योंकि इसे अंडू नहीं किया जा सकता। अपॉर्चुनिटीज गायब हो जाती हैं, वक्त वापस नहीं आता, और बहुत से लोग देर से समझते हैं कि सेफ्टी ने उन्हें फेलियर से बचाया, लेकिन ग्रेटनेस से भी बचाया। रिस्क सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन वो एक उतनी ही अहम चीज की गारंटी देता है, ग्रोथ। जब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो कुछ ताकतवर होता है। वो तेजी से सीखते हैं, वो मुख्तलिफ सोचते हैं,
वो अपनी ऐसी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करते हैं जिनका उन्हें पता ही नहीं होता। चैलेंजेस पोटेंशियल को जाहिर करते हैं, फेलियर स्ट्रैटेजी सिखाता है, सेटबैक्स रेजिलियंस बनाते हैं, रिस्क लोगों को इवॉल्व होने पर मजबूर करता है, और वक्त के साथ वो शख्स जो रिस्क को कबूल करता है स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और ज्यादा केपेबल बन जाता है। इसीलिए ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन्स के अंदर नहीं होती। कंफर्ट मेंटेन करता है, रिस्क ट्रांसफॉर्म करता है। हर कामयाब सफर एक छोटी सी डिसीजन से शुरू होता है, ऐसी डिसीजन जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से बहुत बड़ी महसूस होती है। एक प्रोजेक्ट शुरू करना, बिजनेस लॉन्च करना, आइडिया शेयर करना, करियर बदलना, नई स्किल सीखना, ये पहले कदम हीरो जैसे नहीं लगते। ये अनसर्टन लगते हैं, मेसी, इम्परफेक्ट, लेकिन ये एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। एक रिस्क एक्सपीरियंस देता है, एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है, और अचानक वो शख्स जो कभी रिस्क से डरता था वो ऐसा शख्स बन जाता है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लोग अक्सर करेज को ड्रामेटिक समझते हैं, एक बोल्ड मोमेंट, एक हीरोइक एक्ट, लेकिन असल करेज ज्यादा खामोश होता है। ये वो डिसीजन है जब डर अभी भी मौजूद हो और आप फिर भी एक्शन लें। ये वो चॉइस है जब सक्सेस अनसर्टन हो और आप फिर भी कोशिश करें। ये वो तैयारी है कि मीनिंगफुल चीज के लिए फेलियर का रिस्क लिया जाए। करेज डर की गैर मौजूदगी नहीं होता, करेज डर के बावजूद मूवमेंट होता है। और हर वो शख्स जो अपने ख्वाब हासिल करता है ये सबक सीखता है, डर कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, लेकिन करेज मजबूत होता जाता है। जब लोग मीनिंगफुल रिस्क लेते हैं तो कुछ गैर मुतवक्का होता है। वो जिंदा महसूस करते हैं, जिंदगी रूटीन के बजाय एडवेंचर बन जाती है, पॉसिबिलिटीज बोर्डम की जगह ले लेती हैं, प्रोग्रेस स्टैग्नेशन की जगह ले लेती है, यहाँ तक कि फेलियर्स भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी जर्नी का हिस्सा होते हैं। जो लोग रिस्क लेते हैं वो अक्सर समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ पैसा, फेम या रिकग्निशन का नाम नहीं है, ये उस शख्स बनने का नाम है जो इन चीज़ों को हासिल करने की सलाहियत रखता हो। रिस्क आइडेंटिटी बदल देता है, आम लोगों को एक्सप्लोरर्स बना देता है, ड्रीमर्स को बिल्डर्स बना देता है, और आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। तो यहाँ वो सवाल है जिसे अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। अगर आपको पता हो कि फेलियर मुमकिन है, लेकिन अगर आपने कभी कोशिश न की तो रिग्रेट गारंटीड है, तो आप क्या चुनते? क्योंकि सच सीधा है, ख्वाब उन लोगों से हासिल नहीं होते जो सेफ्टी का इंतजार करते हैं, ये उन लोगों से हासिल होते हैं जो करेज चुनते हैं, जो अनसर्टेनिटी को कबूल करते हैं, जो समझते हैं कि हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ में रिस्क के लम्हे होते हैं। सालों बाद आप हर सेफ डिसीजन याद नहीं रखेंगे, लेकिन आप उन लम्हों को जरूर याद रखेंगे जब आपने कोशिश करने की हिम्मत की, जब डर सामने आया और आप फिर भी आगे बढ़े। क्योंकि आखिर में ख्वाब कंफर्ट से नहीं बनते, वो रिस्क से बनते हैं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।